हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे शब्दों को लेके आया हूं जो लिटरेचर में और इवन डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, डिस्पाइट, ये सारे प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन है जो कहीं ना कहीं दो पहलू के बीच कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है। रुको रुको भाई रुको, प्रैक्टिस भी करना है। मैं यहाँ पर इन सारे प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन को सेंटेंसेस में प्रयोग करते हुए आपको डेमो भी दूंगा। वीडियो को एंड तक झेलना है और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस वहीं नीचे पे एक सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को डी चू कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इन सारे प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन को और इसे वन बाय वन सेंटेंसेस में प्रयोग करते हुए आपको एक बेहतरीन सेशन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन का मतलब के बावजूद ही होता है, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है और डिस्पाइट के बाद आपको ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि जब कभी भी आप डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद या तो नाउन या जिरंड या तो फिर किसी प्रोनाउन को ही रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन में स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। अब यहां पर सबसे पहले यदि मैं डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन से अगर मैं कुछ एक दो एग्जांपल आपके सामने पेश करूं, उसके अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी उसे चयन नहीं किया गया, तो आप बोल सकते हैं he was not selected despite his good performance। आइए देखते हैं डिस्पाइट से ही रिलेटेड दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये रहा, इसके सभी गलतियों के बावजूद भी मैंने उसे माफ कर दिया, तो आप बोल सकते हैं डिस्पाइट हिज ऑल फॉल्ट्स आई एक्सक्यूज्ड हिम, डिस्पाइट हिज ऑल फॉल्ट्स आई एक्सक्यूज्ड हिम। और यदि आप इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भी इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो जेरन, नाउन या तो फिर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं इन स्पाइट ऑफ से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं ताकि हमें इसे सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करना है, कहां पे पोजीशन देना है, ये चीज हमें समझ में आ जाए। पुलिस के अच्छे प्रयासों के बावजूद भी चोर भाग गया। इन स्पाइट ऑफ गुड इफर्ट्स ऑफ द पुलिस द थीफ एस्केप्ड। यहाँ पर सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं और इस सेंटेंस को कुछ इस तरह भी बोल सकते हैं, द थीफ एस्केप्ड इन स्पाइट ऑफ गुड इफर्ट्स ऑफ द पुलिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा कोहरा था और इस कारण ट्रेन को रद्द कर दिया गया, और ट्रेन रद्द होने के बावजूद भी मैं समय पर पहुंचा। बिल्कुल आपने सही सुना, ट्रेन रद्द होने के बावजूद भी मैं समय पर पहुंचा। इस सेंटेंस को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं द ट्रेन वाज कैंसल्ड इन स्पाइट ऑफ दैट वी अराइव्ड ऑन टाइम। इन स्पाइट ऑफ से रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कई बार बोलचाल के भाषा में हम इस तरह के भी सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं कि भाई रमेश काफी ज्यादा कड़ा मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। यानी यदि आप ये बोलना चाहते हैं कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो आप बोल सकते हैं he does not get success in spite of hard labor। he does not get success in spite of hard labor। यदि इसे रिवर्स करना चाहें तो इस तरह भी बोल सकते हैं in spite of his hard labor he does not get success। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने से पहले हम यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन को ले रहे हैं, यानी इंस्टीड ऑफ। अब इंस्टीड ऑफ को यदि आप हिंदी में कन्वर्शन करें तो इसका मतलब होता है के बजाय। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मैं वहां पे जाना चाहता था पर मेरे बजाय रोशनी चली गई। अब इस तरह की सेंटेंसेस जहां पे के बजाय का प्रयोग हो रहा है वहां पर यदि आपको प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसे सेंटेंस में किस तरह प्रयोग करेंगे और इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस में कहां पे जगह देना। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस तरह आपने इससे पहले जितने भी सेंटेंसेस देखा डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको ये स्ट्रक्चर दिया कि जब कभी भी आप डिस्पाइट या तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें तब आपको इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन, प्रोनाउन या तो कोई जेरंड ही रखना है। हूबहू सेम फॉर्मेट आपको इंस्टीड ऑफ के जगह पे इस्तेमाल करना है ताकि वर्ड्स सेंटेंस में सही पोजीशन हासिल कर सके। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टीड ऑफ को किस तरह प्रयोग किया जाएगा। यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो इंस्टीड ऑफ से रिलेटेड है, यहां खड़ा रहने के बजाय तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? Why don't you help her?
Why don't you help her instead of standing here? Why don't you help her instead of standing here? आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो इंस्टीड ऑफ से रिलेटेड है। मैं फिल्म देखने के बजाय पूरा दिन घर में ही ठहरे रहा। इंस्टीड ऑफ वॉचिंग मूवी आई स्टेड एट होम ऑल डे लॉन्ग। इंस्टीड ऑफ वॉचिंग मूवी आई स्टेड एट होम ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरा दिन या तो सारा दिन, और यदि इस सेंटेंस को आप रिवर्स करके बनाना चाहें तो आप कुछ इस तरह भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई स्टेड एट होम ऑल डे लॉन्ग instead of watching movie. I stayed at home all day long instead of watching movie. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार बस छूट गई, तो क्या करते हैं यार कि चलो बस के बजाय ट्रेन से चलें, बस के बजाय ट्रेन से चलें। यहां पर यदि इसे ट्रांसलेट करें तो आप बोल सकते हैं लेट्स गो बाय ट्रेन इंस्टीड ऑफ बस। लेट्स गो बाय ट्रेन इंस्टीड ऑफ बस। आइए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल को। मेरे बजाय रोशनी वहां चली गई। मेरे बजाय रोशनी वहां चली गई। रोशनी वेंट देयर इंस्टीड ऑफ मी। रोशनी वेंट देयर इंस्टीड ऑफ मी। ये सारे प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन, ये जितने भी प्रीपोजिशंस का जो वर्ड था जो हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हुए आप तक डिलीवर किया, कहीं ना कहीं लिटरेचर में व्यापक रूप पर इस्तेमाल होता है। यदि आप लिटरेचर के किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं अंग्रेजी में या तो स्पीकिंग में, यदि आप बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश पे जंप करना चाहते हैं तो आपको इन सब प्रीपोजिशनल शब्दों को बार बार राइटिंग के दौरान में और लिटरेचर जब आप पढ़ रहे हैं तो उनके दौरान में उससे बेहतरीन हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए इन शब्दों का बेहतर ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए इन सारे शब्दों को आप बार बार प्रैक्टिस करें, मन में गुनगुनाएं, सेंटेंसेस में प्रयोग करें ताकि आपकी कन्वर्सेशन, आपकी राइटिंग की जो बुनियाद है ये और भी बेहतरीन हो सके। थैंक यू।